हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2022 में दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान को पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक है, जिससे हर एक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का। ठीक है, जो फ्रेंड्स उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है कि जनरल बिपिन रावत जी को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और पद्म विभूषण पुरस्कार दोस्तों 2022 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें पहले व्यक्ति हैं प्रभा अत्रे, जो कला से संबंधित हैं। राधे श्याम खेमका, जो फ्रेंड्स साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित हैं। तीसरे व्यक्ति हैं बिपिन रावत जी, और चौथे व्यक्ति हैं कल्याण रावत, जो फ्रेंड्स लोक मामले से संबंधित हैं। तो याद रखना होगा कि 4 व्यक्तियों को 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। 2022 में दोस्तों कुल जो पद्म पुरस्कार दिए गए, तो वह 128 दिए गए थे, जिसमें से 17 पद्म भूषण पुरस्कार, 4 पद्म भूषण पुरस्कार और 107 दोस्तों पद्म श्री पुरस्कार बांटे गए थे। तो ये सभी आपको बातें याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो फ्रेंड्स यह आशा परेख को दिया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए कि 51वां किसे दिया गया, तो यह रजनीकांत को दिया गया था, और 50वां जो दिया गया था, तो यह अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो यह दोस्तों 1969 में की गई थी, और पहली बार दोस्तों देविका रानी रोरिका को दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन है कि इनमें से किसे 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दोस्तों 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। इनकी कविता थी मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह के वीणा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और पहली बार दोस्तों 1991 में दिया गया था। ठीक है, और 31वां सरस्वती सम्मान से पहले जो 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया था, तो वह दोस्तों मराठी लेखक थे डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, जिन्हें 2020 में यह पुरस्कार दिया गया था। तो आपको पिछला भी याद रखना है। ठीक है, कि 30वां किसे दिया गया था, तो शरण कुमार लिम्बाले को, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में सिर्फ 6-7 महीने का करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है, पिछले 1-2 साल का भी पूछ लिया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता? ठीक है, तो पहले आप याद रखना होगा आपको कि बुकर पुरस्कार जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो बुकर पुरस्कार, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। जो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है और बुकर पुरस्कार, तो इन दोनों के बीच में आपको अंतर समझना होगा। जो फ्रेंड्स बुकर पुरस्कार होता है, तो यह सिर्फ उसी साहित्यकार को दिया जाता है जो अंग्रेजी में अपना उपन्यास प्रकाशित करता है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, तो वह उस साहित्यकार को दिया जाता है जो किसी भी भाषा में लिखी कृति को अंग्रेजी में अनुवाद करता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। तो देखिए, ये जो बुकर पुरस्कार दिया गया 2022 में, तो यह दिया गया था सेहान करुणा तिलका को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि दोस्तों एक श्रीलंकाई लेखक हैं। इनका उपन्यास था 7 मून्स ऑफ माली अलीडा। ठीक है, माली अलीडा। तो 7 मून्स ऑफ माली अलीडा इनका उपन्यास था, जिनके लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, दोनों क्वेश्चन अलग हैं। वह बुकर पुरस्कार था जिसका करुणा तिलका आंसर था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 ये जो दिया गया, यह गीतांजलि श्री को दिया गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स इनकी जो पुस्तक थी, जो ट्रांसलेट की गई थी इंग्लिश में, तो वह थी दोस्तों टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, और इस पुस्तक का मूल नाम जो है दोस्तों, तो वह रेत की समाधि है। रेत की समाधि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और टॉम्ब ऑफ सैंड इस पुस्तक का नाम रखा गया। ठीक है, और फ्रेंड्स इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था दोस्तों दामोदर मावजी को। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, और ये जो है दोस्तों, यह है भारत में दिया जाने वाला साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक है, और सिर्फ भारतीय को दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो यह दोस्तों 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं
के साथ अंग्रेजी में भी दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना होगा ये भी आपको। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो यह दोस्तों नीलमणि फुक्कन को दिया गया था और यह 2021 में दिया गया। 7वां क्वेश्चन है, बताना है आपको कि एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो एबल पुरस्कार 2022 में दोस्तों डेनिस परनेल सुलिवन को दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। ये देखिए एबल पुरस्कार, तो यह दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसी को हो दोस्तों एक गणित के क्षेत्र का नोबल भी बोलते हैं। मतलब गणित का नोबल जो बोलते हैं तो यह एबल पुरस्कार को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया तो वह कोडा फिल्म को दिया गया। राइट आंसर है ऑप्शन ए। 9वां क्वेश्चन है कि कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स यह 29 बच्चों को दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी। 10वां क्वेश्चन है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया। तो यह दोस्तों सिंगापुर के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, दोनों देशों के मध्य दोस्तों सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना होगा कि मेरिटोरियस सर्विस मेडल किस देश ने दिया, सिंगापुर ने। अगला क्वेश्चन है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता। तो यह पुरस्कार दोस्तों खुशी पटेल ने जीता था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखना होगा कि फ्रेंड्स मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब 2022 में किसने जीता, यह है खुशी पटेल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईफा 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ईफा बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार को। ठीक है, तो ये जो दिया गया दोस्तों विक्की कौशल को दिया गया। ठीक है, तो याद रखना है कि 2022 में ईफा के द्वारा दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल को दिया गया। ठीक है, और जो विक्की कौशल को दिया गया ये इनकी फिल्म थी सरदार उधम। सरदार उधम के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो यह दोस्तों स्वाति पिरामल को दिया गया। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो याद रखना है आपको दोस्तों कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है के नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो फ्रेंड्स स्वाति पिरामल को दिया गया है। ठीक है, इन्हें दोस्तों यह पुरस्कार व्यापार में, उद्योग में, विज्ञान में और चिकित्सा के क्षेत्र में एक सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 इसमें से किसे दिया गया। तो यह पुरस्कार दिया गया था दोस्तों उपयुक्त सभी को। ठीक है, तो देखिए ये दिया गया था तासी हतोस, वर्नाडेट मैड्रिड, गैरी वेनचेघी और सोथियारा छिमको को। ठीक है, तो ये पुरस्कार इन चारों व्यक्ति को दिया गया था। और फ्रेंड्स रमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी तो ये घोषणा की गई थी देने की 1957 में, पर पहली बार जो दिया गया यह 1958 में दिया गया था। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको रमन मैग्सेसे से संबंधित रखनी होंगी। 16वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स एंजेला मार्केल को दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक सरकार ने किसे 2022 कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। तो फ्रेंड्स कर्नाटक रत्न अवार्ड जो दिया जाता है यह कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये जो दिया गया तो यह पुनीत राजकुमार को दिया गया, जो कि दोस्तों एक साउथ ईस्ट एक्टर थे। ठीक है, जिन्हें यह मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। 18वां क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया। तो यह दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है जो कुमार सोनू को दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो की गई तो यह 1984 में सर्वप्रथम दिया गया था। 19वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है। तो यह दोस्तों वंशिका पवार ने जीता है। ठीक है, और वंशिका पवार दोस्तों हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। 20वां क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया। तो यह दोस्तों
पुष्पा द राइस को दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखना है कि फिल्म ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसे दिया गया? तो यह पुष्पा द राइस को दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको कि पूर्णिमा देवी बर्मन को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022। ये पुरस्कार दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्णिमा देवी बर्मन किस क्षेत्र से किस राज्य से संबंधित है, तो यह दोस्तों असम राज्य के कामरूप जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 खिताब इनमें से किसने जीता? तो यह पुरस्कार जीता है दोस्तों सिन्नी सेठी ने। ठीक है, और फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता सिन्नी सेठी ने, और ये पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों उसे दिया जाता है। ठीक है, मतलब अगर ये पुरस्कार जो जीतता है तो वह मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता है भारत को। ठीक है, जो मिस वर्ल्ड का वो होता है, आयोजन होता है, तो उसमें भारत का जो नेतृत्व करता है तो वह फेमिना मिस इंडिया का खिताब जो जीतता है वो करता है। ठीक है, तो याद रखना है आपका कि जो सिन्नी सेठी हैं तो इन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता, और ये दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह दोस्तों दीविता राय ने जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और फ्रेंड्स जो भारत का मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब जीतता है तो वह मिस यूनिवर्स का जो चैंपियनशिप का आयोजन होता है तो उसमें भारत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है कि फेमिना का खिताब जो जीतता है तो वो मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेगा। ठीक है, और मिस दीवा यूनिवर्स का जो जीतेगा तो वह मिस यूनिवर्स चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करता है। 24वां क्वेश्चन है कि 2022 में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह दोस्तों नरेंद्र मोदी को दिया गया था, और यह क्वेश्चन दोस्तों आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, और आज का आपका होमवर्क है कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। ठीक है, तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको आई होप पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, कमेंट करके अपना सजेशन भी जरूर देना है। ठीक है, कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या कराया जाए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।